डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? वो अभी ठीक हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अभी कमजोर है। उन्हें गुस्सा मत दिलाना बस। बिल्कुल, आगे से ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है। फाइनली तुम आ गई। तुम अपनी ट्रीटमेंट को टाल नहीं सकती। चलो तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू करते। हेलो। आज पूरे दिन तुम मुझे दिखाई नहीं दी, आखिर थी कहाँ पर? मैं पेरेंट्स से मिलने आई थी। अब जो बोली लगेगी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। मैं अभी बिजी रहूंगी। तुम उन्हें अपने साथ अपने घर रहने के लिए क्यों नहीं बुलाती? देखा जाए तो इतने बड़े घर में तुम अकेले रहती हो, बस अपनी पहचान छुपाने के लिए। तुम उन्हें लेकर आओ, कोई चिंता मत करो। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ चलो, मुझे काम करने जाना है। तुम बस अपना ख्याल रखो, हम कल मिलते हैं। तुम ठीक हो रहन? हाँ पापा, लू सियांग ने कहा है कि आप दोनों मेरे घर आ जाए। मेरी तरफ से उसे शुक्रिया कहना। मुझे चिंता है शायद तुम्हारे चाचा और गुस्सा होंगे। क्या वो बच्चे हैं या ये सब जानबूझकर करते हैं? इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। बातों को ज्यादा मत बढ़ाना। तुमने डॉक्टर को सुना नहीं? माँ को ज्यादा तकलीफ मत देना। तुम्हें कल काम पर जाना है, जल्दी जाओ और आराम करो। माँ को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं उसके साथ यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो। हाँ, ये किटली मुझे दो, मैं थोड़ा पानी लाता हूँ। बोलिए दादी। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना? वो बहुत कमजोर है। वैसे भी ये उसकी गलती नहीं है। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप मिनकाई और केजिन की बराबरी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मिनकाई और केजिन की शादी करने का मेरा फैसला एकदम सही था। दादी, क्या आपने मेरी माँ को भला बुरा कहने के लिए कॉल किया है? अगर तुम चाहती हो कि मिनकाई और केजिन तुम्हारी माँ को परेशान ना करे, तो तुम वही करोगी जो मैं कहती हूँ। दादी, आप अपने पुराने पैतरे आजमाने वाली हो क्या? जब मैंने पिंशांग ज्वाइन कर लिया था तब मैंने आपको जवाब दे दिया था और मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें लगता है कि केजिन और मिनकाई आज के बाद तुम्हारे घर आके बार बार परेशान ना करे, क्या सच में आपने अंकल को जानबूझ के भड़काया है ताकि वो मेरे पेरेंट्स को तकलीफ दे सके और आपके लिए काम भी करूं? दादी माँ, आप कैसे सबको मोहरा बना सकती हैं? आपको किसी की दया नहीं आती? तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारे माता पिता की किस्मत सिर्फ मेरे ही हाथ में है। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। मुझे पिंशांग के एंशंट एली रिनोवेशन के ब्लूप्रिंट्स लाके दो। आपको युवा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या? अगर आपको पिंशांग को हराना है तो सिर्फ आपको ड्राइंग चुराना ही आता है क्या? पिंशांग को नीचा दिखाने के लिए यही एक सही तरीका है। समझी? तुम्हारे पास एक ही मौका है। जाओ और जल्दी करो। ओह, मिस याओ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। इतना शो ऑफ! तुम तो ये भी नहीं जानते मुझे क्या पसंद है। ये लाके क्या फायदा? बहुत ही वाहियात है ये। लड़कियों को तो ये पसंद आता है और ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स है। मैं उन आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, वो सब ये देख के पिघल जाएंगी। मुझे ऐसे महंगे बैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ?
अरे तो कुछ देर बाद ही कर लो। एंशंट जगह के लिए ये हमारा बिल्डिंग प्रपोजल है रिनोवेशन का। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो कर सकते हो। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारे माता पिता की किस्मत सिर्फ एंशंट मेरे ही वैली में हाथ बड़े में है। बुजुर्ग लोगों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट होने वाले हैं। आप लोगों को उस पे भी काम करना होगा। मुझे पिंशांग बड़े के बुजुर्गों को क्या पसंद एंशंट आएगा, एली ये आपको रिनोवेशन सोचना के होगा। ब्लूप्रिंट्स और ला इस के जगह दो। पे बच्चों के लिए गार्डन होगा। आ जाओ, बस 2 मिनट रुको। बूरा ने मुझे फाइनल डिजाइन भेजी है एंशिएंट एली के रिनोवेशन के लिए। ये देखो। आज सुबह से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। शायद मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए। ज्यादा परेशान मत होना, इसमें टाइम लग सकता है। मैं चाहती हूँ मैं मेरी 2 साल की छुट्टी एक साथ ले लूं। क्या अभी चाहिए? कंपनी को एक बड़ी टेस्ट से गुजरना है। तुम्हारा मतलब है एंशंट रिनोवेशन का बिल्डिंग है ना? बुरान के डिजाइन्स खत्म हो रहे हैं और हम बिल्डिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। और कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। सब ठीक है बॉस। ये मेरे लिए भी एक अच्छा मौका होगा खुद पे काम करने का और अच्छे आइडियाज सोच के आपको देने का। तुम इस तरह से सोच रही हो तो हाँ, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन बाहर जा रही हो तो थोड़ा संभल कर, और अपना ख्याल रखने के लिए किसी को साथ में ले लोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ बॉस। मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। मजाक कर रही हूँ। जब कंपनी को रिनोवेशन बिड मिल जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, चलेगा। और हाँ, युवा हमेशा से एंशिएंट एली के रिनोवेशन में इंटरेस्टेड रहा है। मुझे चिंता है कि वो लोग दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे, तो तुम इन डिजाइन्स को बैकअप कर देना। ये लो, और सारे ड्राफ्ट्स को डिलीट कर देना, समझी? कुछ भी रह ना जाए। उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने तुम्हारी डिजाइन को बहुत बारीकी से देखा और मेरा भरोसा और बढ़ गया। मैंने इतने बड़े पैमाने पे डिजाइन नहीं बनाया, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। खुद पर भरोसा रखो। तुमने तो चेनमनी को भी हरा दिया था। उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में और बड़े डिजाइनर में कितना बड़ा गैप है। मैंने तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट देखा था। तुम्हारी डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी, दिल को छूने वाली और जीवन शैली को दिखाने वाली थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे साथ जितना ज्यादा वक्त बिताऊंगा उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये डायलॉग थोड़ा चीजी था, लेकिन मुझे पसंद आया। मैं जानता हूं। मैंने चॉकलेट खत्म कर दी है। स्टोर में जाके ये लेके आ सकते हो? कोई बात नहीं, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं।